जय जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरे कान्हा जी की कृपा, मेरी युगल किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी एवं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। पांचांग के अनुसार माघशीष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत वैसे तो इस माघशीष मास में ही होती है, लेकिन दोस्तों, इन सभी से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि स्पिरिचुअल माइंडेरी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो भी इस व्रत कथा को पढ़ेंगे उसका आधा पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि सभी इस माघशीष मास की इस एकादशी तिथि की कथा का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है और समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। वहीं जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए और उत्पन्ना एकादशी भी 8 दिसंबर 2023 को मान्य होगी। तो 9 दिसंबर इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे। वैष्णव संप्रदाय की पूजा पाठ के नियम अलग हैं। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासी संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के पारण का समय। उत्पन्ना एकादशी पारण अर्थात व्रत खोलने का समय। गृहस्थ जीवन वाले जो लोग हैं वो 8 दिसंबर को उत्पन्न एकादशी का अगर व्रत कर रहे हैं तो वह लोग 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 के बीच इस व्रत का पारण करेंगे या व्रत खोलेंगे। वहीं जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:02 से 7:13 के बीच उत्पन्ना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, ये एकादशी बेहद ही खास मानी जाती है क्योंकि माघशीष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन देवी एकादशी श्री हरि विष्णु के अंश से जन्मी थी और उन्होंने मुर नामक के राक्षस का संहार किया था। ये व्रत साधक की तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। लेकिन आगे इस व्रत की कथा एवं इस एकादशी के इस पुण्य की प्राप्ति करने के लिए हम सबसे पहले अपने कान्हा के प्रति अपने कुछ भाव, अपने कुछ उद्गार रखना चाहेंगे। कहते हैं ना, सुनो कान्हा कर सितम कितने भी मुझ पर, कर सितम कितने भी मुझ पर, इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी, इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी। ख्वाहिशें तो अधूरी बहुत सी, ख्वाहिशें तो अधूरी बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश तेरे दीदार की होगी, तेरे दीदार की होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो आगे दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एकादशी व्रत की कथा, जिसका लाभ उठाकर आप भी पुण्य की प्राप्ति कर पाएंगे। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में माघशीष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक भूलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पाप
से बात ना करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वे एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना और सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना और 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उसे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है, पर इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से होता है और अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों। परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक उसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वालों को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वालों को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महाप्रक्रमी तथा लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और स्वयं अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आई तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला और बहुत से दैत्य मारे गए, लेकिन मुर न बचा रहा। वह विचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उन सब के लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी।
उसमें विश्राम करने लगे और भगवान उसी के अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी, उसका ही एक द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा में गोद में सो गए। मूल भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर में उज्ज्वल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को सुनकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ये थी दोस्तों उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते चाहेंगे। अपने कान्हा के प्रति अपने कुछ दिल के उद्गार लिए। गलियां तो हर जगह हैं जग में, पर वृंदावन सी गली कहाँ। गलियां तो हर जगह है जग में, पर वृंदावन सी गली कहाँ। शोर तो है हर ओर जग में, पर राधे राधे का शोर कहाँ। इस जग में व्रज की ही गलियां हैं, जहाँ राधे राधे होती है। कैलाश तो क्या बैकुंठ में भी ऐसी गलियां नहीं दिखती हैं। धूल तो है हर जगह ही जग में, पर व्रज की रज जैसी रज कहाँ। धूल तो है हर जगह ही जग में, पर ब्रज की रज जैसी रज कहाँ, रज कहाँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।